हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग वैंकूवर डाउनटाउन आए हुए हैं। तो आज का काफ़ी देर बाद यहाँ पे रेनी सीजन रहता है और मौसम आज थोड़ा सा सनी था, तो मेरे को लगा कि चलो आज यहीं पे वीडियो बना लेते हैं। तो आज का कंटेंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जब यहाँ पे आता है तो कौन से वो चैलेंजेस फेस आउट करता है, राइट, विद इन लाइक 1 ईयर इनिशियल, और क्या क्या था। और काफ़ी लोगों से हमने इंटरेक्ट किया कि और पता चला कि काफ़ी नॉलेज जो है वो इतनी उनको मतलब कि है नहीं है कि कैसे कैसे यहाँ पे वो कोर्स को इनरोल करें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह रखें और कैसे अपने असाइनमेंट्स वगैरह को कवर करें और टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और एक स्पेशल गेस्ट है हमारे जिसे हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं। चलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारे स्पेशल गेस्ट आज आ चुके हैं, मेरी वाइफ एकता। तो मैंने कहा चलो इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं। तो अभी ये MBA कर रही है यहाँ से एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो सोचा चलो, तो देखता आप बता दो लाइक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज ए, कौन सा कोर्स आप इनरोल कर रहे हो यहाँ पे और उसके रिलेटेड अपने व्यूअर्स को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो। मैं यहाँ पे अपनी मास्टर्स कर रही हूँ। मैंने इंडिया में बैचलर्स की हुई है कंप्यूटर साइंस में और मेरा 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस भी रहा है। तो मेरे लिए जो अप्रोप्रिएट कोर्स था वो यही था कि मैं बिज़नेस में आगे MBA कर लूँ ताकि मैं आगे कोई हायर डेजिग्नेशन लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर लीड ऐसी पोजीशंस पे जल्दी ग्रैब कर सकूँ। अदरवाइज़ क्योंकि इंडिया में क्या रहता है कि आप लोग 5 इयर्स तक आप टीम एनालिस्ट बनते हो, फिर उसके बाद आपको और 5 इयर्स लग जाते हैं कि आप लीड पोजीशन पे आओ, फिर और 7 इयर्स लग जाते हैं, ग्रोथ वाइज थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अगर आप मतलब मैंने ये डिसीजन इसीलिए लिया कि मैं MBA कर लूँ, उसके बाद मैं मेरा वो 5-6 इयर्स का गैप शॉर्ट हो जाए और मैं डायरेक्टली हायर पोजीशन पे जा सकूँ। तो अभी मैं MBA कर रही हूँ यहाँ पे वैंकूवर से। ठीक है कि आपके भी जैसे नॉन में कोई थे, जैसे कि आपकी कोई कज़न वगैरह जो लोग MBA मतलब इंडियन एक्सपीरियंस भी था और यहाँ पे MBA करी है, तो वो अभी एक अच्छी पोजीशन में लाइक पहुँच चुके हैं ना। पोजीशन भी अच्छी है, अच्छी मिल चुकी है। PNP की सर्टिफिकेशन की प्रोजेक्ट मैनेजर है, साथ साथ ही अपना उन्होंने बिजनेस भी खोल लिया है। तो ये नहीं है कि सिर्फ आप MBA कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, यहाँ पे आके आपको जॉब भी ढूंढ करनी है। आप अपना खुद का बिजनेस, आप विद स्टडी आपको काफ़ी चीज़ें आ जाती है, आइडिया आ जाता है कि आप बाद में एक्सपोजर लो, मार्केट को अंडरस्टैंड करो, एक्सपीरियंस लो। क्योंकि हम साथ साथ पार्ट टाइम जॉब तो कर रहे होते हैं, वो भी हमें काफ़ी हेल्प करता है लर्निंग करने में। और जो हमारी स्टडी है वो हमें इंडस्ट्रियल नॉलेज देती है, प्रैक्टिकल नॉलेज देती है। जो हमारी असाइनमेंट्स होती है वो हमें यहाँ पे असाइनमेंट्स ही हमें ऐसे मिलती है कि हम लोग रिसर्च करें। अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड का आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है तो आपको पूरी फाइनेंस की आपको इन डेप्थ नॉलेज तो नहीं होगी, बट आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि फाइनेंस कैसे चलता है, फाइनेंस में स्टॉक्स कैसे चलते हैं, बॉन्ड्स कैसे चलते हैं। तो वो चीज़ें मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता थी। मुझे यहाँ की कुछ मुझे वो हेल्प की और मुझे पता चला कि अगर कैसे शेयर मार्केट में जैसे लोग इन्वेस्ट भी करते हैं तो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो एक चीज़ ये बताओ कि मतलब असाइनमेंट से लेके बच्चों को काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स को ये रहता है कि यार असाइनमेंट्स वगैरह रहती है, तो आप असाइनमेंट्स को कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि जब आपने इंडिया में BTech किया था तो उस टाइम पे वहाँ पे असाइनमेंट्स कैसी होती थी और जब यहाँ पे आप MBA करने आए तो आपको असाइनमेंट्स कैसी थी, क्या था, क्या वो यूज़फुल थी, किस तरीके से आप मतलब कि डिफरेंशिएट करते हो ताकि जो भी कोई यहाँ पे आ रहा है वो कोर्स करने के लिए तो उसको एटलीस्ट एक आइडिया हो, इसका विजन हो। जो यहाँ पे असाइनमेंट्स है मुझे उनका मतलब ये वे ऑफ स्टडी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इंडिया में हम लोग हमारी जो पढ़ाई होती थी, जो हमारी भी असाइनमेंट्स होती थी वो तो कॉपी पेस्ट होती थी। तो हम लोग क्या करते थे, एक बंदा कर लेता था और बाकी सारे कॉपी कर लेते थे BTech में। यहाँ पे वो चीज़ आप कर ही नहीं सकते हो। यहाँ पे आपके क्योंकि आपके प्रोफेसर्स, आपका जो एजुकेशनल आपका जो सिस्टम चल रहा होता है उसी में ही वहाँ पे इनबिल्ट टूल्स होते हैं कि आप किसी से कॉपी करके अगर आप कुछ एक लाइन भी लिख दोगे वो हाईलाइट हो जाएगा किससे आपने कॉपी की है, क्या किया है, वो सारा बता देगा। तो इसलिए कॉपी मत करना। कॉपी नहीं कर सकते किसी दूसरे से, तो दूर की बात है। आप नेट से भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके नहीं कर सकते। ये आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, आपको उसको पैराफ्रेज करो। आप
मतलब इनका मोटिव क्या रहता है, जाओ आप इंटरनेट पे जाओ, ब्राउज करो, रिसर्च करो, अपनी R&D करो, उसको अंडरस्टैंड करो एंड देन राइट इट। उसके बाद खुद थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको थोड़ा सा चेंज करना है, ये नहीं कि आप पूरा वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो और वो कैच कर लेते हैं। हेल्प करती है, मतलब हमें इनसाइट्स देती है, और जो उनकी असाइनमेंट्स भी होती है कि वो प्रैक्टिकल बेस्ड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ बिजनेस एनालिटिक्स में, तो मेरी जो भी असाइनमेंट्स है वो मुझे बताती हैं कि जैसे मुझे अगर कोई सॉफ्टवेयर टूल्स जो इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्सफोर्स का टैबलो यूज़ करते हैं, तो हमारी असाइनमेंट्स उसी के बेसिस पे होती है कि आपको ये डेटा है, ये डेटा सेट दिया हुआ है, आपको उसकी आपको एक इसका डेटा एनालिसिस करके आपको प्रेडिक्शन करना है, आपको फोरकास्ट करना है, या फिर आपको ये प्रॉब्लम दी हुई है, आप इसको इस डेटा को कैसे यूज़ करके इस टूल के साथ कैसे आप उसके मतलब काइंड ऑफ लाइक काफी सेल्फ लर्निंग मिलती है यहाँ पे करने को। जो इंडस्ट्री में काम होता है आप वही अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज यूज केस दे देते हैं स्टडी में वो चीज़ करते हो। इंडिया में तो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि रट्टा ही चल रहा होता है ना, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा चेंज मुझे लगा। तो एक और चीज़ थी कि मतलब आपको यहाँ पे एक चीज़ का कैसा लगा कि मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, वो लोग पार्ट टाइम जॉब में कर लेते हैं कि मतलब एक तरीके से वो रहता है कि आने साथ ही पार्ट टाइम जॉब सर्च करनी है, और उस पार्ट टाइम में एक पार्ट टाइम जॉब कर ली, दूसरी पार्ट टाइम जॉब कर ली, तो वो कहीं ना कहीं उनके स्टडी को, उनके असाइनमेंट्स को, जो कोर्स इनरोल करने आते हैं वो डाइवर्ट कर देती है। तो आप कैसे उन चीज़ को उनको गाइडेंस कर सकते हो, और उनको और क्या विजन रख सकते हो कि लाइक वो पेरेंट्स के लिए भी जो बच्चों को यहाँ पे स्टूडेंट्स को बेच रहे हैं, ठीक है, उनको ये एक अंडरस्टूड के लिए कि लाइक 1 ईयर तक उनको हेल्प कर सकें, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, और वो लोग आगे जब वो कोर्स अच्छे तरीके से अगर इनरोल कर लेंगे तो कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकेंगे। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। मेरे साथ में मेरे जो भी स्टडी में मेरे साथ में फ्रेंड सर्कल में टीममेट्स हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में टीममेट्स हैं, तो सब लोगों का डिफरेंट यहाँ पे विजन रहता है। कोई होता है कि जो स्टडी उसको लगता है कि नहीं स्टडी की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, वो आगे हमें लॉन्ग टाइम हेल्प करेगी, लेकिन किसी का वो विजन नहीं होता है। तो कईयों को होता है कि फैमिली से हम लोग ऑब्वियसली हम लोग सब काफ़ी यहाँ पे बहुत इन्वेस्ट करके आए हैं, तो हमें आने सारी होता है कि ओके जल्दी जल्दी अर्न कर लें, अपनी फ़ीस खुद निकाल लें, थोड़ा सा जोड़ लें। कईयों को फैमिली से भी प्रेशर होता है कि अच्छा घर पे पैसे भेजो, अर्न करो फटाफट। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन फैमिली को भी थोड़ी देर रखनी है, एटलीस्ट 1 ईयर तक, कि मतलब स्टूडेंट्स पे इतना वो प्रेशराइज नहीं करें कि भाई हमें फाइनेंशियली वो पैसे कुछ चाहिए या कुछ इस तरीके से। तो जहाँ तक इतना सपोर्ट किया, जहाँ पे आपको आगे लॉन्ग टर्म में आपको कोई आगे ग्रो करना, आप वहीं पे स्टूड हो जाते हो। आपको लगता है कि पैसे तो आ रहे हैं, मैं यहाँ पे 10 घंटे की जगह मैं 20 घंटे की शिफ्ट कर रहा हूँ, मुझे पैसे तो आ रहे हैं, तो वो आपके पास दूसरी चीज़ सोचने का टाइम नहीं मिलता, आपको स्टडी पे फोकस करने का टाइम नहीं मिलता। तो वो चीज़ मुझे लगता है गलत है। यहाँ पे आपको पार्ट टाइम ऐसा नहीं है, मतलब बोलते हैं कि जॉब्स नहीं मिल रही हैं, पार्ट टाइम जॉब्स मिल रही हैं, एक एक इंसान को भी 2-2-3 जॉब मिल रही हैं, वो लोग कर रहे हैं। बट जॉब्स आपको वो ढूंढनी है जो आपको हेल्प करे। आप स्मार्ट जॉब ढूंढ सकते हो, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारी फर्म्स हैं, टिम हॉर्टन्स हो गया, वॉलमार्ट हो गया, UPS हो गया, काफ़ी ऐसी फर्म्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं ट्यूशन रीइंबर्समेंट में। गो फॉर दैट। जहाँ पे आप 20-20 घंटे की शिफ्ट एक्स्ट्रा लगा के आप अर्न करोगे, वो आपको स्टडी में रीइंबर्स भी कर देंगे, आपका वो भी चीज़ हो जाएगी, और आप अपना स्टडी पे फोकस भी कर सकते हो। बस ये माइंडसेट रखना है कि मैं यहाँ पे इस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ, मुझे आगे लाइफ में कुछ बड़ा पार्ट टाइम जॉब आपको उस पर इतना फोकस नहीं करना है, वो जस्ट एक आपकी बेसिक नीड्स के लिए है कि आपको यहाँ पे वो सर्वाइव करने के लिए और अपने बेसिक नीड्स एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए, आपके रेंट का कवर अप करने के लिए, आपके ग्रॉसरी बजट्स को, आपके फ़ोन बिल्स। बट उस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस नहीं करो, पहले नहीं करो कि आप क्या करने के लिए आए हो यहाँ पे, है ना, आपका विजन क्या है, आपने आगे करना क्या है। मतलब अगर आपका कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद कौन सी जॉब आपने टारगेट करनी है, तो उस चीज़ पे फोकस करो, उस चीज़ के सब्जेक्ट्स पे इनरोल करो, उस चीज़ के देखो कि कैसे आप ग्रो कर सकते हो, कैसे जॉब ले सकते हो, ठीक है, अपने प्रोफेसर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, राइट। प्रोफेसर्स यहाँ पे आई गेस काफी गाइडेंस देते हैं ना, प्रैक्टिकल आपको बताते हैं कि कैसे आपको आप लाइफ में आगे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। बेस्ड ऑन योर प्रीवियस इंटरेस्ट आप वही कोर्सेज इनरोल करो जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे साथ अलाइन होता है, मैं फ्यूचर में ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो कोर्सेज मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सोच समझ के लेने चाहिए। अगर आपका बिजनेस माइंडेड है तो आप बिजनेस मैनेजमेंट वाले कोर्सेज ले लो कि कैसे अपना बिजनेस यहाँ पे बनाना है, स्मॉल बिजनेस कैसे यहाँ पे करना है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कैसे करनी है, डिज़ाइन थिंकिंग कैसे करनी है, इनोवेटिव आइडियाज़ कैसे जनरेट होते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट एनालिसिस।
अगर आपको इंटरेस्ट है कि आपको मार्केटिंग साइड में जाना है तो उसके लिए बहुत एक्सपोजर है। आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, आप मार्केटिंग ट्रेंड्स एनालिसिस वाली लाइन तक, हर फाइनेंस मतलब दूसरे काफ़ी बैकग्राउंड्स है, जैसे अगर आप मार्केटिंग में हो या सेल्स में हो या आप HR डिपार्टमेंट के हो, तो आपको अपने सब्जेक्ट्स के भी आई गेस डिफरेंट कोर्सेज होते हैं ना जिसमें आप ग्रो कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शंस रहता है, आप इनिशियल लाइक 6 मंथ्स वो कोर्स वगैरह करते हो जो सबके लिए बेसिक रहता है। उसके बाद आप अपनी स्पेशलाइजेशन पे ऑप्ट कर सकते हो कि आपने किस स्पेशलाइजेशन को आपने कवर अप करना है जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट है। तो आप अपने प्रोफेसर से भी डिस्कस कर सकते हो कि आपको ये इस चीज़ का इंटरेस्ट है, वो आपको गाइड करेंगे। तो इस तरीके से मतलब कि आपको फोकस ये रहना चाहिए, ना कि मतलब पार्ट टाइम जॉब पे आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो। जो आपके असाइनमेंट्स होती है वो आपको थॉट प्रोसेस बिल्ड करने में, नॉलेज बिल्डअप करने में बहुत हेल्पफुल करता है। असाइनमेंट्स यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको नॉलेज होती है कि आपको वहीं से ही आइडियाज आ जाते हैं कि मुझे आगे लाइफ में किस टाइप की जॉब करनी है। मैं जब यहाँ पे आई थी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैंने आगे लाइफ में, मुझे तो था कि मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर की विजन में जाना है ना। मैं 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है इंडिया में, हमारा वही मेरी नेक्स्ट हायरार्की में टीम लीड और प्रोजेक्ट मैनेजर आता था। बट मैं यहाँ की डाइवर्ट हो गया, वो मेरी स्टडी से ही हुआ। मैंने यहाँ पे देखा कि करंट ट्रेंड क्या है। बैक इन होम कंट्री हम लोग सोचते थे कि डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आके मैंने देखा कि अब आने वाले टाइम में तो AI का काफ़ी अच्छा है, डेटा साइंटिस्ट का कोर्स होता है। तो मैं अपना अब अपना फ्यूचर करियर उसी डायरेक्शन में देख रही हूँ। बाकी लेट्स सी ऑनगोइंग प्रोसेस के साथ लर्निंग चलती रहेगी और चीज़ें पता चलती जाएंगी। बट हाँ, अभी करंटली जो ट्रेंड चल रहा है वो मैंने यही देखा है कि किसी भी आप बैकग्राउंड से, आप फाइनेंस में हो, आप मार्केटिंग में हो, आप डेटा एनालिस्ट में हो, आप डेवलपमेंट में हो, हर साइड में AI इंटीग्रेट हो ही रहा है। तो जो डेटा है वो अभी काफ़ी ऑनगोइंग ट्रेंड है। तो एक और चीज़ थी कि मतलब मैंने खुद के काफ़ी लोगों से, स्टूडेंट से मिला जो एटलीस्ट यहाँ पे 3 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं। तो बैक उन्होंने 1 ईयर या 2 ईयर्स पहले उन्होंने मतलब कि वो कोर्स किया होगा। बट कहीं कहीं मुझे लगा कि यार वो लोग जो कोर्स उन्होंने इनरोल किया, जिसपे उन्होंने अपनी कोर्स इनरोल करके प्रोग्राम किया वो वाला, तो कहीं ना कहीं वो उस फील्ड के रिलेटेड जॉब नहीं कर रहे हैं, राइट? Like some has been like they are in this in Canada from past like 7 to 8 years, but they have been like moving to the different sectors, like retail में चले गए, या कोई skip की जॉब कर रहा है, या कोई उबर की जॉब कर रहा है, तो कोई सैलून के उस प्रोफेशन में है तो उन्होंने कोर्स कोई और किया, आगे उसमें चले गए कि भाई पार्ट टाइम जॉब मिल गई या किसी PR के इनरोल के लिए। बट आगे का विजन क्या रहता है उनके, मतलब कि कुछ उस तरीके से उनका थॉट प्रोसेस मतलब कि अभी तक कर नहीं पाते, जो उन्होंने कोर्स इनरोल किया उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए नहीं चल पाए। तो आपका खुद का मतलब कि क्या उनको आप गाइडेंस दे शेयर कर दोगे? उसका मेन फैक्टर यही रहता है कि हम लोग स्टडी टाइम में मतलब पार्ट टाइम जॉब्स में जब घुस जाते हैं, एक 2-3 जॉब कर लेते हैं, तो वो जिसको नहीं जाओ, अगर आप स्टडी पे जब हम फोकस ही हट जाता है तो हमें पता नहीं चलता कि उसकी वैल्यू क्या है या वो आगे आने वाले टाइम में हमें हेल्प कैसे करेगी। हम स्टडी तो बस टाइम पास के लिए हम लोग कर लेते हैं, मेन हमारा ज़्यादा टाइम डिवोशन हमारा जॉब्स पे रहता है। तो हम उसी जब हम पार्ट टाइम जॉब में रहते हैं वहीं पे हमें नेक्स्ट हायरार्की में चलो मिल जाती है, तो ज़्यादा हमारी प्रोग्रेस तो होती नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक पोजीशन ऊपर आपको मिल जाएगी, बट आपका काम वही रहेगा, वही आप उसमें रहोगे और आप कंफर्ट वो निकल नहीं पाते वहाँ से, वो निकल नहीं पाते और उनको मार्केट को एक्सप्लोर नहीं कर पाते कि भाई कैसी जॉब है। वो उसी करंट जॉब में जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं उसी को ही स्टिक करके कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा गलत पॉइंट है। जिनको बैक होम कंट्री में उन्होंने जॉब नहीं की होती है ना, सिर्फ स्टडी पे ही आए होते हैं। मैं मोस्टली कहूँगी 12th या जो सिर्फ ग्रेजुएट करके यहाँ पे आए हैं, उन्होंने कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो उनको इंडस्ट्री का पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री में कैसे मतलब कि कितना ग्रोथ है। उनको लगता है कि हम लोग हमारी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे आप गाड़ी like सोर्स ऑफ इनकम हो गया, सब कुछ चल रहा है अच्छे तरीके से। हाँ, एक्सपेंसेस हो जाते हैं तो उनको कवर करने के लिए जॉब्स हमारी, वो लगता है कि ठीक है हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं, हमारी जॉब्स कवर हो रही है, वो लगता है ठीक है चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। बट वाइडर नॉलेज उनको नहीं मिलती। उसका मेन रीज़न यही है कि जब आप स्टडी कर रहे हो आपने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो आई गेस ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक तो अगर आप मतलब कि मुझे भी ऐसा लगता था कि काफ़ी चीज़ें मैंने देखा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जो कोर्स किया हुआ है तो एटलीस्ट यहाँ पे कोई और फील्ड पे काम करे, तो वो डाइवर्शन नहीं रखनी है। आपको अपने आप की सोच के करके आना है कि आपने करना क्या है, कौन सा कोर्स करना, कौन सी जॉब टारगेट करनी है। अपने प्रोफेसर्स के साथ डिस्कस करो, उनसे बात करो कि भाई कैसा है प्रोफेसर, मुझे ये चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ को मैं ग्रो करूँ, क्योंकि उनको तो नॉलेज है ना यहाँ पे आके, उनको काफ़ी देर से मार्केट में लाइक 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उनको कनाडा की या US की मार्केट का काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो आप उनसे शेयर करो
ये मत करो कि आप उनसे ये चीज़ डिस्कस नहीं करोगे तो ये चीज़ आपको प्रॉब्लम करेगी। तो आई वुड रिकमेंड कि आप उनसे बात करो, डिस्कस करो, अपने सीनियर से, मेंटर से उनसे डिस्कस करो, 1-on-1 रखो, ताकि वो आपको गाइड कर सकें कि आपको यहाँ पे आके करना क्या आगे, मतलब आपके कोर्स के बाद आगे अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस है, वहाँ पे भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आपको रहते हैं, हेल्प right? करते हैं, आपके एकेडमिक एडवाइजिंग हेल्प करते हैं, आपको कोर्सेज में भी हेल्प करते हैं कि आप बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट आपको वो अलाइन करके बताते हैं कि फ्यूचर में ये आपको कैसे हेल्प कैसे करेगा, ये करेगा। वाले आप कोर्सेज ऑप्ट करो। और मेंटर्स होते हैं, रिज्यूमे के लिए रिज्यूमे क्लिनिक्स वाले होते हैं, सारे आपको मतलब हेल्प करते हैं कि अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन भी लेनी है उसमें भी आपको कॉलेज ही हेल्प करेगा। बस आपको देखना है, कॉलेज में इंपॉर्टेंस देनी है, सिर्फ जॉब को इम्पोर्टेंस, जॉब अपनी जगह है, वो ज़रूरी है आपको सर्वाइव करने के लिए, बट उसको लाइफ नहीं बनाओ, आगे अपनी लाइफ बनाने के लिए उसको लाइफ बनाओ। थैंक यू एकता, आई गेस आपने आज काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मतलब शेयर की है स्टूडेंट्स को। आई गेस ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमने खुद को देखा लाइक फ्रॉम पास्ट 1 ईयर की ऐसा इस तरीके से लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट काफ़ी डाइवर्ट हो चुके हैं अपने मतलब कि करियर के रिलेटेड कि उन्होंने करना क्या है। तो यही है कि विजन रखो अपना कि आपने करना क्या है, कौन सा कोर्स करना है, किस तरीके से करना है, अपनी वर्क लाइफ कैसे बैलेंस करनी है, अपने असाइनमेंट्स को कैसे प्रायोरिटी देनी है रेदर देन अपना पार्ट टाइम जॉब। तो इसी तरीके से आपको ये हेल्प करेगा आप एक सक्सेसफुल करियर विजन के लिए कि आपको आगे फ्यूचर में यहाँ कनाडा में करना क्या है। ठीक है, तो आई गेस लगता है और कोई चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं अपने व्यूअर्स से या कुछ? बस मैं यही कहूँगी, जो भी यहाँ पे न्यू इमिग्रेंट आ रहा है, चाहे वो स्टडी पे आ रहा है, चाहे वो वर्क परमिट पे आ रहा है, काफ़ी हमें इनिशियली हमें बहुत चेंजेस दिखते हैं, हम सब कुछ हमारे लिए बहुत न्यू रहता है, डिफरेंट रहता है। तो 2 चीज़ें, पहली चीज़ घबराओ नहीं, हाँ, टाइम के साथ इवेंचुअली आपको चीज़ें जब समझ आने लग जाएंगी। कंपेयर नहीं करो कनाडा और इंडिया को, कंपेयर नहीं करो। फर्स्ट चीज़ आप मतलब घबराओ नहीं, उसको बस स्टैटिकली गो विद द फ्लो, अंडरस्टैंड करते चलो और डू योर बेस्ट इन व्हाट यू हैव करेंटली। फ्यूचर का सोच के मत देखो, पास्ट को मत देखो, अब प्रेजेंट में आ गए हो उसी पे ही फोकस करो, प्रेजेंट को लेके चलो और कंपेयर नहीं करो इंडिया में क्या था क्या नहीं था। इंडिया में तो हम बहुत कंफर्ट जोन में थे, यहाँ पे आके हमें खाना भी खुद बनाना होता है, हमें क्लीनिंग भी खुद करनी होती है, हमें जॉब पे भी जाना है, हमें पढ़ाई भी करनी है, हमारा सर्कल चलता रहता है। स्लीप डिप्रिवेशन होगा, प्रेशर होगा, शिफ्ट्स पे आपको मज़ा नहीं आएगा, आपके टाइप का वर्क नहीं होगा, बट आपको सर्वाइव करने के लिए जॉब करनी, तो बहुत सारे थॉट्स आपको आएंगे, बट इवेंचुअली सब कुछ ठीक हो जाएगा। गिव 2 years to yourself, वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, जस्ट बी पॉजिटिव। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट था कि लाइक बी पॉजिटिव रहो, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो एक उस इंटेंशन से आप यहाँ पे आके जो बोलते हैं कनाडा इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इट इज़ ट्रू। बस आपको अपनी डायरेक्शन चूज करनी है और आपको फोकस अपना उस तरफ लेके आना है। देयर आर वेरी मच अपॉर्चुनिटीज हियर, आपको बस हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और पॉजिटिव रहना है। Thank you Ekta for sharing your wonderful thoughts. I guess it's really wonderful interacting with you, discussing and showing your thoughts and visions for the students. So I guess we'll be coming back with the new content. So stay tuned guys. Thank you. Have a great day. Bye. Thanks for watching this video. Please share and subscribe to the channel for more job related updates and career focused content for future videos.